हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। ट्रिपल आई टी हैदराबाद UGEE 2023 एग्ज़ाम के लिए हमारा नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे। इसमें भी हम रिप सेक्शन में जो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए कुछ एग्जांपल्स आज के वीडियो में करेंगे और उसके बाद आई एक्सपेक्ट दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम्स। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो एक पॉपुलर टॉपिक है वो ये है। इसमें हमसे ये पूछा गया है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 36 फैक्टोरियल डिविजिबल बाय। द नंबर ऑफ 36 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम सोचते हैं तो 36 फैक्टोरियल कैसा लिखते हैं हम? फैक्टोरियल हम लिखते हैं n फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n फैक्टोरियल, उस तरह से हम इसे लिखते हैं। तो 36 फैक्टोरियल जो है वो एक्चुअली कैसे लिखा जाएगा ये हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो 36 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से 36 तक। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये जो कितना बड़ा नंबर बनेगा, तो ये नीचे दिए हुए 4 ऑप्शंस में से किस नंबर से डिविजिबल होगा। इसके लिए हमें एक आइडिया अपने पास होनी ज़रूरी है और वो आइडिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का टेक्निक। हम वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसका प्रॉपर मेथड आपको समझ लेना है और ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। 36 है तो ये करेंगे, कभी भी 36 या कोई भी नंबर यहाँ पे दिया जाए तो उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे और वो प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे 36 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 9 और ये होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर ऑब्वियसली। तो इसका मतलब है कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में ही देखना है हमेशा 2 एंड 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में 36 को 2 के पावर से डिवाइड करते चलेंगे, उसके बाद 3 के पावर से डिवाइड करते चलेंगे, फिर दोनों के पावर को मल्टीप्लिकेशन में लेके कॉमन आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमें देखना है 36 फैक्टोरियल को हमें 2 से डिवाइड करना है। पहला फैक्टर प्राइम में है जो वो है 2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं हम 36 बाई 2 का पावर 1 प्लस 36 2 का पावर 2, ये 2 है, फिर 36 2 का पावर 3। अब देखिए यहाँ तक हम आ गए, उसके बाद क्या होगा 36 2 का पावर 4 और उसके बाद 36 2 का पावर 5। अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है देखते हैं। अब 36 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो आएगा 18। 18 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 18 ही होता है, तो 18 लिखेंगे यहाँ पे, देखते चलिए। ठीक है, उसके बाद 36 यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए क्या आता है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर है 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होता है, अब 36 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4 ही होगा। हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 4.2 3 4 2 4.9 तक क्या होता है? 4 ही होता है। हम उसके पहले वाला लेते हैं तो यहाँ पे बनेगा 4। ठीक है, सिमिलरली अब 36 और 2 का पावर 4 होता है 16, तो 36 डिवाइडेड बाय 16 अप्रॉक्सीमेटली क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 होता है 32, तो 36 डिवाइडेड बाय 32 अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। अब ये सबको हम ऐड करेंगे। अब इसके आगे अगर 2 का पावर 6 लेते हैं तो वो न्यूमरेटर से बड़ा हो जाएगा
और आंसर हमारा 0 आएगा। तो आगे वाले सब 0 0 आने वाले हैं। तो कभी भी 1 या 0 जब तक आता है, 0 जहाँ से शुरू होगा वहाँ से हमें आंसर्स में वो ऑप्शंस नहीं लेने हैं। तो आप इन्हें ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 27। देखिए 27 + 4 31 + 3 34। अब ये जो 34 आता है इसका मतलब है कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 का फैक्टोरियल 2 का पावर 34 से डिविजिबल है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट आ गया। अब देखते हैं 36 फैक्टोरियल को हमें 3 से भी डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि उसका एक प्राइम फैक्टर 3 भी है, तो 3 से करेंगे। अब चलिए इसे हम 3 से करेंगे, दूसरे कलर से हम इसे करके देखते हैं। अब 3 से अगर करेंगे तो यही देखना है 36 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 1 3, फिर 36 3 का पावर 2 होता है 9, फिर 36 3 का पावर 3 होता है 27। ठीक है, अगर आप 3 का पावर 4 लेते हो तो ये कितना एक बड़ा नंबर बनेगा, तो यहाँ से आगे 0 आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये नहीं लेंगे, तो यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 1। ठीक है, तो ये आता है 17। तो यहाँ से 36 फैक्टोरियल हम 3 का पावर 17 इससे डिवाइड हो जाएगा। अब इसे हम मान ले सेकंड इक्वेशन कहते हैं या सेकंड रिजल्ट कहते हैं। हमारे पास अब 2 रिजल्ट्स है। कौन कौन से? 2 का पावर 34 और 3 का पावर 37। तो ये इसका मतलब है 36 फैक्टोरियल 2 का पावर 34 और 3 का पावर 17 दोनों से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। तो एंड लगता है ना, दोनों से होता है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है पावर्स को। ठीक है, अब पावर्स को एडजस्ट करेंगे तो एक काम करेंगे, यहाँ पे पावर सेम करेंगे। तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 2 का पावर 2 करते हैं तो ऊपर कितना आएगा? 17 आएगा, क्योंकि ये 34 बनेगा पावर ऑफ पावर रूल से, और 3 का पावर 17 है यहाँ पे। अब देखिए ये बनता है 4 का पावर 17 इंटू 3 का पावर 17। तो पावर सेम होगा तो हम इसे इंडाइसिस की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं 4 इंटू 3 का पावर 17 और ये बनेगा 12 का पावर 17। सो फाइनल आंसर इज 12 रेज़ टू 17। तो 36 फैक्टोरियल 12 रेज़ टू 17 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज मैचिंग विथ आवर आंसर। सी इज द फाइनल आंसर। क्या किया हमने? कभी भी प्राइम नंबर्स लेके करना है, 2 बार देखेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर करते समय 0 से पहले ही काम करेंगे, जहाँ से 0 आना स्टार्ट होगा वहाँ हम स्टॉप कर देंगे। और ये नंबर अगर 2 या 2 से ज़्यादा या 3 होते हैं तो सबको एंड की कंडीशन लगेगी और हम उसे मल्टीप्लाई करते हुए सबके पावर कॉमन कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा पहला सवाल ख़त्म होता है। अब उसी से मिलता जुलता एक सवाल है, अब खुद से ट्राई करना है आपको। द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 60 फैक्टोरियल। तो वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। चलिए अब हम इसे आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 60 फैक्टोरियल। अब नंबर ऑफ जीरोज जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ करना है। वहाँ पे भी हम क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर की ही प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हमेशा आपको एक काम करना है, जो भी नंबर दिया है n डिवाइडेड बाय 5, हमेशा 5 से करेंगे। n डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, फिर n डिवाइडेड बाय 5 क्यूब, और ये आगे चलता जाएगा nth टर्म तक, जब तक हमें 0 नहीं मिलता है। जहाँ से 0 मिलना स्टार्ट होगा हम रुक जाएंगे। तो हमेशा नंबर ऑफ जीरोज़ वाली जो टर्म आएगी वो आपको 5 के पावर में मिलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना है। अब 60 फैक्टोरियल के लिए हम देखेंगे तो n का वैल्यू हमारे लिए 60 है, तो हम इसे देखेंगे आप 60 डिवाइडेड बाय 5, उसके बाद 60 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25। अब 5 का क्यूब बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, तो यहाँ 60 डिवाइडेड बाय 5 और 60 डिवाइडेड बाय 25, ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 60 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है? 12 आता है, और 12 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 ही होगा। 25 से डिवाइड करते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा,
तो 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, तो आंसर आएगा 14 और यही है हमारा फाइनल आंसर। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन 60 फैक्टोरियल इज़ 14। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वाला क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप यूज़ कर लोगे। चलिए, फैक्टोरियल वाले 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब एक अच्छा सवाल है पी एंड सी में। यहाँ आपको ध्यान में रखना है, पी एंड सी में सेट नोटेशन भी और सेट के फॉर्मूले भी बहुत सारे लगते हैं। जैसे ये सवाल हमसे क्या कहता है, देखिए सवाल कहता है द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन अ थ्रो ऑफ एन ऑर्डिनरी डाइस इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज एन ऑड नंबर। अब इस सवाल के बाद हम और एक सवाल करेंगे जो इसी पैटर्न में आता है, लेकिन इस पैटर्न का सवाल करते समय हमें एक प्रोसेस ध्यान में रखनी है। अगर हम एन ऑर्डिनरी डाइस थ्रो करते हैं, हमें पता है एक डाई थ्रो करने पर क्या होता है, एक डाई थ्रो करने पर हमें 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स मिलते हैं। 2 डाइस में 1, 1, 1, 2 ऐसा 6, तक हम जाते हैं। इसमें हमें पता है कि 36 आउटकम्स मिलते हैं। इस तरह से अगर हम n डाइस रोल आउट करें तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे, तो टोटल आउटकम्स ऑब्वियसली 6n होंगे। ठीक है, अब इसमें हमें ऑड नंबर देखने हैं, तो एक काम करेंगे हम, देखिए 1 डाई इज थ्रोन। अगर हम एक डाई थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 इतना आएगा। ऑब्वियसली सिंपल बात है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से अगर 6 आता है तो n डाइस थ्रोन, तब हमारा सैंपल स्पेस कितना आएगा, 6n। ये याद कर लीजिए। जब भी हमें कॉइन के बारे में n कॉइन्स कहेंगे तो एक कॉइन में हेड या टेल ऐसे 2 आउटकम्स आते हैं, तो n कॉइन्स में 2n आएंगे। डाइस के फॉर्म में 6n। ये है हमारे टोटल आउटकम्स, इसे हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब हमसे ये कहा जाता है इन विच एटलीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कौन से है इसमें, 1 3 5। एटलीस्ट वन ऑफ, अगर हम डाइस थ्रो करें तो हमें एटलीस्ट मतलब एक, कम से कम एक ऑड नंबर तो मिलना चाहिए। अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ऑड नंबर्स कौन से हैं, ऑड नंबर्स इसमें आते हैं 1 2 3, इसे हम कर्ली ब्रैकेट में लेंगे सेट नोटेशन की तरह। 1 2 3 सॉरी 1 2 3 नहीं, 1 3 5 ये सब ऑड है। 1 3 5 ऑड आउटकम्स है। हमसे कहा गया है एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन। तो किसी भी सेट में अगर हमें यूनियन लेना है तो हम क्या करते हैं, 1 में से उसका जो नन है, जो नहीं है, वो माइनस करना है। एटलीस्ट 1 आना इसका मतलब है 1 माइनस कुछ भी नहीं आना। ओके, तो यही इसका मतलब होता है। अब 1 क्या है, हमारे टोटल आउटकम्स है, तो हम एक काम करेंगे, तो यहाँ से हमें टोटल में से, ये टोटल में से माइनस भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए ऑड नंबर्स 3 हैं, अगर हम 2 डाइस करेंगे तो क्या होगा, 2 डाइस 3 डाइस, हाँ इस तरह से अगर हम पेयर बनाते चलेंगे तो हमें ये कहा गया है कि वन ऑफ द शोज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर तो 3 है, तो 3 के पावर में चलेगा। ठीक है, फॉर n डाइस नो ऑड नंबर कम्स। ठीक है, और अपीयर्स आना ही नहीं चाहिए, तो वो बनेगा 3n। बस, अब एटलीस्ट 1 के लिए हमें काम करेंगे, जब भी आपको एटलीस्ट 1 कहा जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, एटलीस्ट का मतलब है टोटल माइनस नन। ठीक है,
तो टोटल कितने थे 6n, उसमें से 3n को माइनस कर दीजिए। अब ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अगर आपसे इस तरह से किसी भी नंबर के बारे में पूछते हैं तो यही फॉर्म से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 6n minus 3n विल बी आवर आंसर एंड दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अभी जो हमने सवाल किया था उसी के बेस पे, उसी लॉजिक से ये सवाल हमें सॉल्व करना है। 3 डाइस आर रोल्ड, वहाँ क्या था n डाइस आर रोल्ड। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच एटलीस्ट 1 डाई शोज 5। उसमें क्या था, ऑड नंबर था। यहाँ पे भी ऑड नंबर का ही कॉन्सेप्ट है। वहाँ n डाइस थे, यहाँ पे 3 डाइस है। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डाइस है 3, तो मुझे बताइए टोटल आउटकम्स क्या आएंगे। अभी हमने देखा था टोटल आउटकम्स डाइस के बारे में होता है 6n, तो 6 का पावर 3 बनेगा। यहाँ n की वैल्यू 3 है ना, तो टोटल आउटकम्स होंगे 216, 6 का क्यूब है ये। अब हमसे कहा गया है कि एटलीस्ट 1 5 इन 1 थ्रो, या हमें पता है इन 1 थ्रो 5 अकर्स। अगर एक बार हम डाई थ्रो करते हैं तो 5 1 टाइम ही आएगा। अब हमें यही करना है इन 3 डाइस थ्रोज। अब 3 में तो इसके क्या बनेंगे, परम्यूटेशंस बनेंगे। अब पेयरिंग बनेगा इसमें, तो ये बनेगा 5 × 5 × 5। जैसे हमने देखा था 2 डाइस में कैसा था, 6 × 6 था, यहाँ 5 है तो 5 × 5 बनेगा। अब 3 टाइम है तो 5 × 5 × 5, ये बनता है 125। ये क्या हो गई। अब ये जो केस है हमें एटलीस्ट 1 लेना है, ठीक है, ये ना आने वाली केस थी, तो हमारा फॉर्मूला था एटलीस्ट वंस। तो आप हमें क्या करना था, टोटल में से नन माइनस करने हैं। अब टोटल था 216, इसमें से ये नन वाली केस है, ना आए, आने की प्रोबेबिलिटी 125, निकालने से पहले हमें ना आने की निकालेंगे, तो ये होगी 125, ये निकालनी होगी। तो इससे हमें कितना आंसर मिलता है 91। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। हमेशा ध्यान में रखना है एटलीस्ट 1 की केस जब आपसे पूछी जाएगी तो टोटल में से नन वाली केस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इसका आंसर आता है 91। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 सर्कल्स। ठीक है, अब देखिए हमें यही इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे देखना है। बहुत बच्चे यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर देते हैं, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 सर्कल्स। 8 सर्कल्स एक दूसरे को मैक्सिमम कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेंगे। अब इसके लिए हम एक बेसिक केस लेते हैं। मान ले अगर एक सर्कल है तो कोई इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ही नहीं। 2 सर्कल्स अगर होंगे तो उनमें इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 ही होते हैं। ठीक है, अब ये सर्कल 2 ही पॉइंट में, तो यहाँ हमें एक मिनिमम केस मिल गई। मिनिमम तो 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्शन होगा ही होगा। क्लियर है? ओके, अब ये 2 हमें लेना है। सो फॉर 8 सच सर्कल्स, तो हमें पता है कि 2 सर्कल्स 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं, तो 8 सर्कल्स है हमारे लिए, तो हमें इसका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, सिलेक्शन की प्रोसेस है। सो 8 कॉम्बिनेशन 2, और एक में कितना है, 2 है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक केस का जो 2 होता है वो आपको मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। तो इससे हमारा सवाल अब ख़त्म हो गया। 8 कॉम्बिनेशन 2 कैसा लिखते हैं हम, इसको 2 स्टेप उतरिए और 2 का फैक्टोरियल नीचे ले लीजिए, इनटू ये 2 बनेगा, 2 2 कैंसिल, और 8 7 ज़ा 56। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स फॉर 8 सच सर्कल्स, ठीक है, इज 56। ओके, तो कभी भी इस सवाल में आपसे अगर पूछा जाए तो आपको ये 2 मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है।
अब इसी के हिसाब से आप मुझे एक रैंडम सवाल का जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स फॉर 7 सर्कल्स। चलिए इसका जवाब क्या होगा, मुझे इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। एक अच्छा सवाल है, इसमें प्रूफ वाला सवाल है। वी आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटीजर। इंटीजर वर्ड लेना है और हमें इससे अलग अलग लेटर से वर्ड बनाने हैं। M1 be the number of words in which I and N are never together। ये केसेस आपने अपनी स्टेट बोर्ड या NCERT में भी ऐसी केसेस ज़रूर देखी होंगी। नेवर टुगेदर, I और N हमेशा एक दूसरे के साथ नहीं आने चाहिए। और M2 क्या इवेंट है, नंबर ऑफ वर्ड्स विच बिगिन विथ I एंड विथ R, ऐसा करना है उसे। I से शुरू होगा, R को ख़त्म होगा, ऐसा ही होना चाहिए। तो ये हमारी इवेंट है M2। तो हमसे ये कहा गया है प्रूव दैट M1 एंड M2 दोनों का रेशियो 30 है। अब मैंने प्रूफ का क्वेश्चन दिया है, आपको ये कैसे पूछा जाएगा, देन टेल द रेशियो M1:M2 और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। सवाल मैंने सिर्फ आपको एसर्शन टाइप में पूछा था, यहाँ पूछा है, लेकिन एक्चुअल में ये MCQ में आपको आ जाएगा। अब M1 केस क्या है ये हमें ध्यान में देखना है। इससे पहले हम इसे समझ लेते हैं। वर्ड लिखते हैं इंटीजर। अब इंटीजर में टोटल कितने वर्ड्स है, लेटर्स है, 7 है। ठीक है, तो टोटल लेटर्स इसमें 7 है और हमें क्या करना है, 7 का फैक्टोरियल, ऑल पॉसिबल वर्ड्स। तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे ये हम पहले देखेंगे। अब इसका प्रोसेस समझ लीजिए। टोटल वर्ड्स बनेंगे 7 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें आप देखते हो तो ई 2 बार रिपीट हुआ है। हमने रिपीटेशन की केस भी पढ़ी थी। जो लेटर जितनी बार रिपीट होता है उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे ई आया है, ई जो है ये 2 टाइम्स है, ठीक है, तो हम 2 के फैक्टोरियल से इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ गए हमारे टोटल वर्ड्स। अब टोटल वर्ड्स आप निकाल सकते हो, यहाँ पे कितने होंगे, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 7, 6, 5, 3, 4 लेंगे यहाँ पे, 4, 3 और यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल है और नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, तो ये तो कैंसिल हो गया क्लियरली। ओके, तो हमारे पास ये अब आंसर आ जाएगा। यहाँ से बनेगा 42, ये बनेगा 20, ठीक है, और ये इंटू 3। चलिए ये हमारे टोटल आउटकम्स है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 42 इंटू 60 और ये बनेगा 2520, ठीक है। तो ये टोटल केसेस है। अब हमसे क्या कहा गया है कि I एंड N नेवर बी टुगेदर। तो हम उल्टी केस करेंगे। हम क्या करेंगे, I और N को हमेशा एक साथ रखेंगे। तो मान लीजिए I और N को अगर हम एक ग्रुप मानते हैं, ठीक है। अब हमारा ये जो बन गया इंटीजर I एंड N नेवर बी टुगेदर, ये कहा है। तो I और N को हमेशा हम एक साथ लेंगे। तो मान ले इसका एक ग्रुप बनेगा, तो ये एक ग्रुप है और नीचे इधर कितने बच गए, इंटीजर में कितने बच गए 1 2 3 4 5 बच गए। तो हम एक ग्रुप की तरह इसे ट्रीट करेंगे। अब दोनों मिला के हमारे पास 6 लेटर्स हो गए, क्योंकि I N का एक ग्रुप हमने लिया है। जब भी हमसे नेवर टुगेदर की केस पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, टुगेदर की केस बनाएंगे और टोटल में से माइनस कर देंगे। अभी हमने ऊपर वही किया था। तो देखिए इससे हमारा जवाब बनेगा 6 फैक्टोरियल। अब ये टोटल है इन दिस केस, और इसमें जो बचे हुए 2 है इसमें से ई आपको 2 बार रिपीट मिलता है, तो ये 2 बार मिलेगा। तो इससे कितना आंसर आएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब नीचे 2 से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 30 और ये बनेगा 12, 360 बनेगा ऑब्वियसली।
अब देखिए 6543 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया। अब m1 हमारी क्या वैल्यू थी, m1 क्या थी, नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल, टोटल कितना आया था हमारा वो देखेंगे हम। टोटल 25-20 थे, ठीक है। इसे एक बार सॉल्व करके देखना है आपको, या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसे पूरा सॉल्व ना करते हुए एक प्रॉपर्टी यूज़ करते भी इसे सॉल्व कर सकते हो। हाँ, इसमें और एक बात रह गई है, वो देखिए हमने यहाँ क्या किया था, आई और एन को एक ग्रुप माना था, ठीक है, आई और एन को एक ग्रुप माना था। लेकिन ये जो आई एन है ये खुद में भी परम्यूट हो सकते हैं एन आई की तरह, मतलब ये 2 फैक्टोरियल से खुद को परम्यूट करेंगे, तो हमें एडिशनली यहाँ पे 2 फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 360 इंटू 2 दैट इज 720, ठीक है। अब हमारा जो m1 आएगा वो टोटल माइनस ये करेंगे, तो ये 20 चले गए, तो 20 तो गया ऊपर से, 25 में से 60, 25 माइनस 7 कितना बनता है, ठीक है 18 बनता है, तो ये बनेगा 1800, ठीक है। 1800 हमारी फर्स्ट केस हो गई। अब सेकंड केस में हमसे क्या कहा था, अब ये नेवर टुगेदर की केस हो गई। M2 इवेंट क्या थी, I से शुरू हो R में ख़त्म हो, ठीक है। तो M2 में I और R को हम फिक्स कर देंगे। इसमें अब जो बचे हैं वर्ड्स इंटीजर, ये तो दोनों फिक्स हो गए। अब इनका जो परम्यूटेशन है वो तो एक ही तरह होगा, तो ये एक ही बनेगा। अब बच गए हमारे पास कितने वर्ड्स, 5, तो 5 फैक्टोरियल में ई 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल बनेगा, इनटू आई और तो फिक्स हो गए, तो वो ये 1 फैक्टोरियल बनेगा, तो ये 1 ही बनेगा। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 कैंसल, और ये बनेगा 60, ओके 60। अब ये तो हमारा M2 का आंसर आ गया। अब हमसे कहा है कि M1 इज टू M2, ये रेशो 30 आना चाहिए। M1 था 1800 और ये था 60, अब ये कैंसल आउट होगा और ये हमारा आंसर आ गया 30। क्लियर है? तो ये वीडियो आपको 2 बार देखना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। तो हमने कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे यहाँ पे काम किया है, ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कुछ NCR की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उस पर बेस्ड सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। कल जब हम 100 टॉप प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें हम इससे अलग सवाल भी करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से एक लाइक करना, लिंक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं प्रोबेबिलिटी के वीडियो के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।